नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली शाम को 6 बजे आपके लिए जीएस की सीरीज़, 6:15 बजे करंट अफेयर्स की सीरीज़ और रात को 9 बजे स्टैटिक जीके की सीरीज़ लाई जाती है। तो आज स्टैटिक जीके की सीरीज़ का हम अंतिम चैप्टर जो है खेल जगत डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग सुझाव दें कि आप कल से 9 बजे क्या पढ़ना चाहते हैं। कल से कोई स्पेशल सीरीज़ लाई जाएगी जो आपके लिए सरप्राइज़ रहेगा, और अभी आप सुझाव दे सकते हैं कि आप उसमें से क्या पढ़ना चाहते हैं। चलिए, तो आज का जो हमारा अंतिम चैप्टर है वो होगा खेल जगत से संबंधित। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जैसे हम जानते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। इसी प्रकार पूछा गया है आरआरबी के द्वारा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आंसर होगा डी, बेसबॉल। विजय हजारे एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी थे जो किस खेल से जुड़े हुए थे? तो विजय हजारे किस खेल से जुड़े हुए भारतीय खिलाड़ी थे? एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, और आपने विजय हजारे ट्रॉफी का नाम भी सुना होगा। तो विजय हजारे जो हैं यह क्रिकेटर थे। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित हैं? तो टाइगर वुड एक विश्व स्तरीय खिलाड़ी है, और यह किस खेल से संबंधित है? तो यह गोल्फ के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। उत्कृष्ट एथलीट नीरज चोपड़ा किस खेल के खिलाड़ी हैं? सीडीएस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, सीडीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, और उसके बाद में नीरज चोपड़ा ने 2020 का जो ओलंपिक हुआ, 2021 में जो प्रतियोगिता संपन्न हुई, 2020 टोक्यो ओलंपिक 2020, इसमें स्वर्ण पदक भारत को दिलाया। तो क्वेश्चन पहले पूछ लिया गया है, क्योंकि ये पहले से खेल रहे थे खिलाड़ी, लेकिन इन्होंने जो ख्याति प्राप्त की है, यानी फेमस हुए हैं, वो कब से हुए हैं? टोक्यो ओलंपिक 2020 के बाद से, क्योंकि इसमें इन्होंने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये किस खेल से संबंधित है? आंसर होगा बी, भाला फेंक, जेवलिन थ्रो। सौरभ वर्मा किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? एमपीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन, सौरभ वर्मा किस खेल से संबंधित है? तो आंसर होगा ए, बैडमिंटन। खुशबीर कौर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? खुशबीर कौर का संबंध जो है किस खेल से है? तो आंसर होगा एथलेटिक्स। आरआरबी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, खुशबीर कौर एथलेटिक्स। सौरभ चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल के अग्रणी खिलाड़ी हैं? तो सौरभ चौधरी का जो संबंध है निशानेबाजी से है। सीडीएस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। कोनेरू हम्पी निम्नलिखित में से किस खेल की उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं? तो कोनेरू हम्पी जो हैं यह कौन सा खेल खेलती हैं? यह शतरंज यानी चेस की उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं। विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कोनेरू हम्पी। यूपीपीसीएस की परीक्षा में, बीओ परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने निशानेबाजी में भारत को 2008 में स्वर्ण पदक दिलाया था ओलंपिक में। माइकल फेल्प्स सर्वाधिक बार ओलंपिक में तैराकी के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी। और मोहम्मद आसिफ एक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? मारिया शारापोवा जो रूस की खिलाड़ी हैं, यह कौन सा खेल खेलती हैं? यह बैडमिंटन नहीं खेलती हैं, खेलती हैं टेबल टेनिस। सॉरी, टेबल टेनिस नहीं, केबल टेनिस। यह टेनिस की उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, और इनका संबंध रूस से है। तो मारिया शारापोवा रूस की खिलाड़ी हैं और ये टेनिस खेलती हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है, बिल्कुल ठीक। भारत के पड़ोसी देश भूटान का तीरंदाजी प्रमुख राष्ट्रीय खेल है, बहुत बढ़िया। अगला, आइस हॉकी जिसे लैक्रोस भी कहा जाता है, कनाडा का प्रमुख खेल है। तो ये भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो हम देखेंगे तीनों ही ऑप्शन हमारे ठीक हो जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, तीनों ही ठीक हैं। सूची को सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। सीडीएस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, जी मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? तो जी मिल्खा सिंह जो है ये एक प्रमुख गोल्फर हैं। जयंत तालुकदार जो हैं यह भारोत्तोलन से संबंधित हैं। एन कुंजुरानी देवी जो है यह तीरंदाजी से संबंधित हैं। और झूलन गोस्वामी प्रमुख क्रिकेटर रहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमने ए को मिलाया 4 से, बी को मिलाया 3 से,
सी को मिलाया 1 से और डी को मिलाया 2 से। 4 3 1 2, तो आंसर क्या हो जाएगा? एक सेकेंड देख लेते हैं ज़रा। जी मिल्खा सिंह जो हैं गोल्फ से संबंधित हैं। जयंत तालुकदार जो हैं यह तीरंदाजी से संबंधित हैं। एन कुंजुरानी देवी जो हैं, एन कुंजुरानी देवी, इनका संबंध भारोत्तोलन से है। और झूलन गोस्वामी क्रिकेटर हैं। तो हमने मिलाया ए को 4 से, बी को मिलाया 1 से, सी को मिलाया 3 से और डी को मिलाया हमने 2 से। 4 1 3 2, 4 1 3 2 आंसर हो जाएगा ए। अगली सूची फिर से सुमेलित करनी है। एक तरफ कुछ खिलाड़ी हैं और दूसरी तरफ उनके खेल हैं। तो चलिए देख लेते हैं। गगन नारंग प्रमुख शूटर हैं। अखिल कुमार जो हैं, अखिल कुमार का संबंध मुक्केबाजी से है। मंगल सिंह चांपिया, मंगल सिंह चांपिया तीरंदाज हैं। और विरदले खाड़े जो हैं तैराकी से संबंधित हैं। हमने मिलाया ए को 4 से, बी को मिलाया 3 से, सी को मिलाया 1 से और डी को मिलाया 2 से। तो आंसर होगा 4 3 1 2 यानी सी। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से मैच द फॉलोइंग है। खिलाड़ी और संबंधित देश, खिलाड़ी और संबंधित देश। तो जेम्स कमला हैरिस जो हैं यह अमेरिका से हैं। केविन डी बुने जो हैं यह बेल्जियम से हैं। आंद्रे सूरले जर्मनी से। और क्लियर कोनोर जो हैं यह इंग्लैंड से हैं। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहन बोपन्ना और जीवन निदान चीजिया का संबंध टेनिस खेल से है। इनका संबंध किससे है? टेनिस खेल से। बिल्कुल ठीक है ये कथन। लिम्बाराम लिम्बाराम का संबंध तीरंदाजी से तथा सत्यव्रत कायान का संबंध कुश्ती से। ये भी ठीक हो जाएगा। और अनातोली कार्पोव तथा तानिया सचदेव का संबंध शतरंज से है। बिल्कुल ठीक। तो आंसर होगा डी। मिल्खा सिंह को किस और नाम से जाना जाता है? मिल्खा सिंह के ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है जैसा कि आप जानते हैं। और इन्हें क्या बोला जाता है? द फ्लाइंग सिख। मिल्खा सिंह का एक उपनाम द फ्लाइंग सिख भी है। आरआरबी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? तो ब्लेड रनर के नाम से ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस को जाना जाता है। हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो हरियाणा हरिकेन के नाम से पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान जिन्होंने भारत को पहला वर्ल्ड कप जिताया, वनडे वर्ल्ड कप जिताया, कपिल देव। ढिंग एक्सप्रेस के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? तो ढिंग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है? तो ऐसा कौन सा खेल है जिसमें खिलाड़ियों की प्रत्येक पक्ष में संख्या कितनी होती है? 7। तो कबड्डी और नेटबॉल, इन दोनों में ही खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है प्रत्येक टीम में। निम्नलिखित खेलों में से किस खेल का सामान्यतः समय सबसे कम होता है? खेलों में से किस खेल का सामान्यतः सबसे कम खेल समय है? तो कबड्डी का। कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में खेलते हैं? तो हम जानते हैं खो खो में 9 खिलाड़ी, कबड्डी में 7 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में 6 और बास्केटबॉल में 5। तो आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। एस और एडवांटेज शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो एस और एडवांटेज जो शब्द हैं यह किस खेल से जुड़े हुए हैं? आंसर होगा लॉन टेनिस से। वेलोड्रम किस खेल से संबंधित है? तो वेलोड्रम का संबंध किस खेल से है? आईएएस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। साइकिलिंग से। बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध किससे है? बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध किससे है? तो तैराकी से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बास्केटबॉल से संबंधित है? कौन सा शब्द है जो बास्केटबॉल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा फ्लेग्रेंट फाउल। फ्लेग्रेंट फाउल। किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? आंसर होगा बी, बास्केटबॉल में। शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है? तो आंसर होगा बी, जूडो से। आयरन जो है किस खेल से संबंधित है? जूडो से। ट्रिपल्स किसका नया फॉर्मेट है? ट्रिपल्स जो है किसका नया फॉर्मेट है? तो यह
बैडमिंटन। CDS 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। ट्रिपल्स किसका नया फॉर्मेट है? तो बैडमिंटन का। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? इनमें से कौन सा जोड़ा है जो गलत है? तो आंसर होगा बेसबॉल कोर्ट। बेसबॉल कोर्ट जो है यह जोड़ा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। क्रिकेट की सर्वोच्च नियामक संस्था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो ICC का मुख्यालय जो है किस शहर में स्थित है? तो दुबई UAE। दुबई UAE में इसका मुख्यालय स्थित है। खान साहिब उस्मान अली स्टेडियम कहाँ स्थित है? खान साहिब उस्मान अली स्टेडियम जो है यह कहाँ स्थित है? तो फतुल्ला में। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध जो है यह क्रिकेट से है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? तो आंसर हो जाएगा MCG। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो था वो कौन सा था? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। जबकि अभी आप देखेंगे तो गुजरात में एक नया स्टेडियम है अहमदाबाद में, जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया है। आप सभी लोग उसका नाम बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? ईडन गार्डन कोलकाता, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, ग्रीन पार्क कानपुर, ये तीनों ही सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चिन्ना स्वामी स्टेडियम चेन्नई, ये जो स्टेडियम है यह सही सुमेलित नहीं है। आप लोगों को आंसर करना है चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो है यह किस स्थान पर है? सभी लोग आंसर करके बताएंगे। छत्तीसगढ़ PCS में पूछा गया क्वेश्चन, चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? सुमेलित कीजिए। यहाँ कुछ खेल और उनके स्थापना वर्ष दिए गए हैं, तो भारत में उनके स्थापना वर्ष दिए गए हैं, इनका सुमेलन करना है। अखिल भारतीय वॉलीबॉल संघ जो है 1951, अखिल भारतीय फुटबॉल संघ 1937, भारतीय बास्केटबॉल संघ जो है 1952 और भारतीय पोलो संघ 1892। तो इस प्रकार हम देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रकार आंसर हो जाएगा B, 2 4 1 3। भारत में निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता के साथ ईरानी ट्रॉफी जुड़ी है? किस खेल प्रतियोगिता के साथ ईरानी ट्रॉफी जुड़ी है? आंसर होगा A, क्रिकेट। SSC 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, किससे जुड़ी है? क्रिकेट से। वेलिंगटन ट्रॉफी निम्नलिखित में से किसके लिए दी जाती है? तो वेलिंगटन ट्रॉफी जो है यह नौकायान से संबंधित है, यानी आंसर होगा A, रोइंग। SSC 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, वेलिंगटन ट्रॉफी जो है नौकायान, जो नावों की रेस कराई जाती है जिसमें कई व्यक्ति बैठे होते हैं एक नाव में और वह रेस कर रहे होते हैं, तो यह नौकायान से संबंधित है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा A, रोइंग। एजरा कप का संबंध किस खेल से है? तो एजरा कप जो है यह पोलो खेल से संबंधित है। सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सुब्रतो कप जो है यह फुटबॉल से संबंधित है। ओलंपिक खेलों में से किस खेल के लिए बेल पार्कर कप प्रदान किया जाता है? ओलंपिक खेलों किस खेल के लिए बेल पार्कर कप जो है प्रदान किया जाता है? तो मुक्केबाजी के लिए। IAS प्री परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, मुक्केबाजी के लिए। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। कौन सुमेलित नहीं है? 42वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? हॉफमैन कप टेनिस, अजलान शाह कप हॉकी, सुधीरमान कप उबेर कप बैडमिंटन। सुधीरमान कप जो है यह शतरंज से नहीं, यह बैडमिंटन से संबंधित है। तो सुधीरमान कप का संबंध कौन से खेल से है? बैडमिंटन से। तो इस प्रकार हम देखें कौन सा सुमेलित नहीं है? C। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इनमें से कौन सा युग्म है जो सुमेलित है? तो आगा खान कप जो है फुटबॉल से संबंधित है, बिल्कुल ठीक। आगा खान कप का संबंध जो है फुटबॉल से है। उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है, ना कि गोल्फ से। डूरंड कप जो है यह फुटबॉल से संबंधित है, ना कि हॉकी से। और राइडर कप जो है यह गोल्फ से संबंधित है, ना कि बैडमिंटन से। तो आगा खान कप फुटबॉल बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सुमेलित हो जाएगा। उबेर कप बैडमिंटन, डूरंड कप फुटबॉल और राइडर कप जो है गोल्फ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, ट्रॉफी और संबंधित खेल हैं। तो रणजी ट्रॉफी है, किससे जुड़ा हुआ है? तो ये क्रिकेट से। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से और आगा खान कप भी फुटबॉल से। तो आंसर हो जाएगा D। आंसर क्या हो जाएगा? D। वर्ष 2022 के एशियन गेम्स कहाँ आयोजित होंगे? क्वेश्चन पूछा गया, वर्ष 2022 के एशियन गेम्स जो हैं यह कहाँ आयोजित होंगे?
तो आंसर हो जाएगा ए चीन में। कहाँ आयोजित होंगे? चीन में। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो थी ये कौन थी? आंसर होगा ए कमलजीत संधू। कमलजीत संधू जो थी पहली भारतीय महिला थी। वर्ष 2028 के ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? 2028 के ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है लॉस एंजलिस में होगा। 48 क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों के साथ विकलांगों के लिए पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। बिल्कुल ठीक। तो ओलंपिक खेल होते हैं उसके कुछ समय पश्चात ही आप देखते हैं पैरालंपिक खेलों का भी आयोजन किया जाता है। पैरालंपिक खेल का आयोजन वर्ष 1948 में किया गया, ये भी ठीक है। आप देखते हैं दोनों ही कथन कैसे हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। ओलंपिक खेलों के साथ विकलांगों के लिए पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है, बिल्कुल ठीक। पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन 1948 में किया गया। तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। चलिए, दोनों अपने आप में इंडिविजुअली ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टेनिस में ग्रैंड स्लैम नहीं है? इनमें से कौन है जो टेनिस में ग्रैंड स्लैम नहीं है? तो इंडियन ओपन। इंडियन ओपन जो है टेनिस में ग्रैंड स्लैम नहीं है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन, रोलैंड गैरोस या फ्रेंच ओपन कह सकते हैं, ये सभी क्या हैं? टेनिस में ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो कौन सा नहीं है पूछा गया है क्वेश्चन? तो इंडियन ओपन। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए खिलाड़ी को निम्नलिखित में से कौन सा एक टूर्नामेंट समूह जीतना आवश्यक है? कौन सा एक टूर्नामेंट समूह है जो जीतना आवश्यक है? देखिए ग्रैंड स्लैम के नाम दे रखे हैं यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, विंबलडन, फ्रेंच ओपन तथा यूएस ओपन। ऑफ वाउ कह सकते हैं आप इसे, ऑफ वाउ के ऑफ AFVU, ऑफ वाउ के हम याद कर लेते हैं इसे। आंसर हो जाएगा ए। ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनडीए 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। 4 ग्रैंड स्लैम वार्षिक टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाता है ये, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन होता है, नहीं। ऑफ वाउ करके याद करते हैं और वही क्रम है इसका। ऑस्ट्रेलिया और यूएस टूर्नामेंट ग्रास कोर्ट पर खेले जाते हैं, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आंसर होगा केवल एक। कौन सा ठीक होगा? केवल एक। टेबल टेनिस खेल का उदय 19वीं सदी में इंग्लैंड में हुआ, इसे पिग पंग के नाम से भी जाना जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस टूर्नामेंट वर्ष 1930 में आयोजित हुआ, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा सी। ए सही है परंतु आर गलत है। निम्नलिखित में से किस भारतीय खेल को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? आंसर होगा सी, मणिपुर। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया? तो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इंग्लैंड एंड वेल्स में। इंग्लैंड एवं वेल्स में इसका आयोजन किया गया और इसमें पहली बार इंग्लैंड विजेता बना। उसने न्यूजीलैंड को पराजित करते हुए फाइनल में वर्ल्ड कप पर कब्जा किया। भारत की पहली विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? तो भारत की जो पहली विश्व कप क्रिकेट टीम जो विजेता थी, इन्होंने 1983 में वर्ल्ड कप जीता, 1983 में, और उसके कप्तान थे कपिल देव। कपिल देव। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। निम्नलिखित में से किसने आईपीएल के इतिहास में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान होने का गौरव प्राप्त किया? किसने आईपीएल के इतिहास में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान होने का गौरव हासिल किया? MS धोनी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल में उत्कृष्ट उपलब्धि को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राष्ट्रीय खेल में उत्कृष्ट उपलब्धि को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आंसर होगा अर्जुन पुरस्कार।
अर्जुन पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खेल दिवस पर दिए जाने वाले पुरस्कारों में शामिल नहीं है? राष्ट्रीय खेल दिवस जो है, आप लोगों को बताना है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खेल दिवस पर दिए जाने वाले पुरस्कारों में शामिल नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, विश्वामित्र पुरस्कार। यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन था। तो सभी लोगों को आंसर करना है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे और एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए डेली शाम को 6 बजे जीएस की सीरीज़, 6:15 बजे करंट अफेयर्स की सीरीज़ और रात को 9 बजे स्टैटिक जीके की सीरीज़ लाई जाती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।